नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन अब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है, तो हम हिंदी के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई और हिंदी हमारे देश में हिंदी का क्या महत्व है, ये क्या महत्व रखती है। तो सबसे पहले मैं हरिवंश राय बच्चन जी की, जो हिंदी के महान कवि और लेखक हैं, कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। धनुष उठा प्रहार कर तू, सबसे पहला वार कर तू, अग्नि सी धड़क धड़क, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर तू, संत सी पुकार कर तू, रुके ना तू थके ना तू, झुके ना तू थमे ना तू। हरिवंश राय जी की ये जो कुछ पंक्तियां हैं, ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करती है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज जैसे 14 सितंबर हिंदी दिवस है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। जैसे कि हम अपने विचार हैं इंग्लिश के माध्यम से इतना अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाते, लेकिन जब हम हिंदी में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो हिंदी के माध्यम से हम अपने विचारों को अच्छे से प्रदान कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। हम एक दूसरे की भाषा को हिंदी में अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे भारत में कई भाषाएं और कई बोलियां बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा संप्रेषण का बहुत अच्छा माध्यम है। जो हम पूरे भारत में कहीं पे भी जाएं तो इस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और सामने वाले को समझा सकते हैं। तो देखिए, आज जो है 14 सितंबर हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसके साथ साथ एक और लैंग्वेज जो इंग्लिश है, उसको भी राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी पूरी तरीके से नहीं बोली जाती है, वहां के लोगों की भाषा हिंदी नहीं है। तो जब तक सभी राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक ये दोनों भाषाएं हमारी राजभाषा के रूप में रहेंगी। आगे हम देखते हैं, हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि के रूप में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसको लिखने में, और इसको मतलब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसमें ह्रस्व स्वर दीर्घ और कई प्रकार के शब्द हैं। ये एक वैज्ञानिक तरीके से लिखी जा सकने वाली भाषा है। तो संस्कृत और हिंदी दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, सबसे मूल भाषा जो है संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा हमारी मूल भाषा है। इससे अपभ्रंश हुआ और पाली भाषा की उत्पत्ति हुई। पाली भाषा से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति हुई। और अपभ्रंश भाषा की ही एक शाखा है शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये भारतीय संविधान के भाग 17 में हमारी हिंदी भाषा, और इसके अलावा हमारे संविधान में 22 और अन्य भाषाएं भी हैं जो हमारे भाग 17 में हैं। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हमें भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को अपनाया गया है। तो हिंदी भाषा हमारे देश में अभी तक पूरी तरीके से विस्तृत नहीं है। इस वजह से अभी कुछ राज्यों में इसको अपनाया नहीं गया है। इस वजह से इंग्लिश को भी इसके साथ साथ राजभाषा की मान्यता दी गई है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ आज का। नमस्कार, जय हिंद।